राधे बोलो जय राधे राधे बोलो जय राधे राधे राधा माधव के प्राण बोलो जय राधे राधे के प्राण बोलो जय राधे राधे बोलो जय राधे राधे बोलो जय राधे राधे बोलो जय बोलो जय राधे राधा माधव की प्राण बोलो जय राधे राधे राधा बोलो जय राधे राधे जय राधा 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 जय जय श्री राम। बोली राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। बिल्कुल बड़े सौभाग्य का क्षण है। आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के वाक्य सुनते हैं, उसके बाद कोई भक्ति चर्चा करेंगे। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी से किसी ने प्रश्न किया कि सत्संग किसे कहते हैं। पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, सत पुरुषों या सत अर्थात परमात्मा के संग को सत्संग कहते हैं। परमात्मा का संग होने के लिए हमें उसका संग करने की आवश्यकता है कि जो परमात्मा के मार्ग में तत्परायण है, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है या जो उसे पाने के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे सिद्ध या साधकों के संग को सत्संग कहते हैं। सत्संग क्यों करना चाहिए? बाबा कहते हैं, सत्संग करने से भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखलाई पड़ता है। जिस मार्ग से सत्पुरुष गए हैं, उनका संग किए बिना वह भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें नहीं मिल सकता। जो भगवान के पास गए हैं अथवा उनके पास रह रहे हैं, वे ही रास्ता बता सकते हैं। सत्संग तो ऐसे सिद्ध पुरुषों को भी करना चाहिए जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई है। साधक को तो भगवान की प्राप्ति का रास्ता देखने के लिए सत्संग करना चाहिए और भगवान का स्वरूप जानने के लिए सत्संग करना चाहिए। तथा सिद्ध पुरुषों को सत्संग में अपने प्यारे का चिंतन होता है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से क्या लाभ है? सत्संग करने से भगवान में हमारी आसक्ति दिनों दिन बढ़ती है। कई पूछते हैं ना कि आसक्ति भगवान में कैसे बढ़े, तो उत्तर है उनका। पूज्य बाबा कहते हैं, सत्संग करने से भगवान में आसक्ति दिनों दिन बढ़ती है। जिस वस्तु का निरंतर चिंतन होगा उसमें आसक्ति बढ़ेगी, इसलिए निरंतर सत्संग करना चाहिए। सत्संग ना करने से क्या हानि है? देखो, भजन तो एकांत में भी कर सकते हैं, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष सत्संग किए बिना दूर नहीं हो सकते।
सत्संग में इन्हीं के नाश करने की बातें होती हैं। इसलिए सत्संग में जाने से अवगुण छोड़ने की इच्छा पैदा होती है। सत्संग में नहीं जाओगे तो इच्छा ही पैदा नहीं होगी। घर पे आप सिद्ध समाधि लगा के बैठे हो, अपने दोष ही पता नहीं लगेंगे जीव। जैसे आज महापुरुष जी का प्राकट्य उत्सव है। महापुरुष जी से एक दिग्विजय पंडित शास्त्रार्थ करने आए थे, और जब शास्त्रार्थ करने आए तो भैया दिग दिगंत तक उनका बोलबाला था। हजारों हाथी घोड़े आगे चलते थे, राजाओं जैसा ठाठ बाट था। जो ये दिग्विजय पंडित थे, पहले ऐसा ही होता था, शास्त्रों का अध्ययन करते थे, इन्हें बड़े बड़े राजाओं की सपोर्ट रहती थी। वो खूब पैसा देते थे, जाओ तुम शास्त्रार्थ करो। और ये जहां तहां जाते थे, शास्त्रार्थ करते थे। या तो शास्त्रार्थ में हमसे जीत जाओ, या फिर लिख करके दे दो कि हम हार गए, विजय पत्र लिख करके दे दो, ऐसा करवा लेते थे। तो दिग्विजय पंडित जी जो थे वो गए जहां पर अपने चैतन्य महापुरुष जी निवास करते थे, वहां पहुंचे। अच्छा, सबको पता तो था ही कि दिग्विजय पंडित जी हैं, बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हैं और शास्त्रार्थ करने आए हैं। और सब इधर महापुरुष जी को भी जानते थे, निमाई पंडित जी को भी जानते थे। भैया निमाई पंडित जी भी बड़े उच्च कोटि के हैं। अच्छा, महापुरुष जी नहीं चाहते थे कि उनका जो अपयश हो थोड़ा बहुत, तो उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से इनसे एकांत में बात हो जाए। एकांत में बात का मौका मिला नहीं, लेकिन एक दिन क्या होता था, रात्रि के समय गंगा जी के किनारे महापुरुष जी और सब जो बालक होते थे पढ़ने वाले, वो सब बैठ के शास्त्र चर्चा किया करते थे। और जब ऐसी बात हुई तो दिग्विजय पंडित जी को किसी ने कह दिया कि आ जाओ, वहां पर बैठेंगे, शास्त्र चर्चा भी करेंगे। तो बड़े छोटे छोटे बालक हैं, पढ़ते लिखते हैं, और आप जैसे दिग्विजयी का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। महापुरुष जी ने भी उनसे आग्रह किया कि आप आइए, बैठिए। और महापुरुष जी का कहने का तरीका भी बड़ा अच्छा था। विनय पूर्वक महापुरुष जी ने आग्रह किया कि आप जैसे दिग्विजय पंडित का, इतने शास्त्रों को जानने वाले का हमें सानिध्य प्राप्त होगा, हम कुछ सीखेंगे, आप बैठिए। बैठाया गया महाराज। अच्छा, एक होता है किसी को चालाकी से उसकी बेइज्जती करने के लिए बैठाना, एक होता है वाकई में दैन्यता प्रस्तुत करना। महापुरुष जी में वाकई दैन्य था, तो झूठ नहीं बोलते थे। और निमाई पंडित जी ने आग्रह किया, वो बैठे। बात चल पड़ी ऐसे, उन्होंने कहा कि कुछ सुनाइए, आपकी तो कविताएं दिग दिगंत तक आपके चर्चे हैं, हम बालकों को कुछ सुनाइए, हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो अच्छा, थोड़ी बड़ाई कर दी तो दिग्विजय पंडित जी ने कहा हाँ हाँ कुछ सुना देते हैं। बताइए किस विषय पे सुना है। इतना बोलते ही महापुरुष जी ने कहा कि पतित पावनी गंगा बह रही है, इनके विषय में कुछ सुना दीजिए। और जब ऐसी बात हुई सुनाने की, तो दिग्विजय पंडित जी ने हाँ हाँ क्यों नहीं, और उन्होंने महाराज श्लोक बोलने शुरू करे। और श्लोक भी कहीं शास्त्रों से नहीं, तत्काल नए बना बना करके बोलने शुरू करे। और एक से एक श्लोक बनाते चले गए महाराज, धड़ा धड़ धड़। और सारे बालक देख रहे भाई, क्योंकि उनके लिए भी अचंभा था पहली बार। भाई शास्त्रों के रटे हुए श्लोक तो कोई भी बोलता है, भाई किसी ने कंठस्थ करके बोल सकता है, लेकिन नए श्लोक थे सारे के सारे। सब अचंभित थे कि भैया क्या पांडित्य है इनका। और बच्चों को अचंभित देख करके उनके भी मन में उत्साह उमड़ा। उन्होंने और बढ़िया बढ़िया श्लोक हृदय से निकाल करके दिए। और जब बोलते चले गए तो लगातार 100 श्लोक को उन्होंने बोल दिए। अब सब शांत हो गए महाराज, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। क्योंकि पहली बार ऐसा बालकों ने भी सुना था कि बालकों ने कभी ऐसा पांडित्य देखा नहीं था। महापुरुष जी बोले बहुत सुंदर,
क्या अद्भुत रचनाएं हैं आपकी, एक से एक श्लोक पढ़ करके, एक से एक नहीं। बहुत सुंदर कहा है आपने। किसी एक श्लोक का महाराज जी बड़ा सुंदर आपने बोला, किसी एक श्लोक के गुण और दोष पे और उसका अर्थ बता दीजिए। जब ऐसे बोला, अच्छा गुण तक तो सही था चेहरा, जैसे दोष बोला तो चेहरा उतर गया। दिग्विजय पंडित जी ने कहा कि देखो महाशय, हमारी रचना में गुण तो गुण हो सकते हैं, पर दोषों का होना असंभव सा है। तो मैं पंडित जी ने कहा कि महाराज आप अर्थ भी बता दें और गुण दोष की चर्चा कर लें। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा था कि भाई कोई एक श्लोक बोला महापुरुष जी ने, तो उन्होंने उल्टा बोल दिया। उन्होंने कहा कि जौन सा श्लोक का तुम कहोगे उसका अर्थ बता दूंगा। और उन्हें लगा था कि भाई मैंने इतनी तेजी से बोले हैं तो इन्हें किसी पकड़ ही नहीं पाया होगा कोई, और पकड़ भी पाया होगा तो कंठस्थ नहीं होगा किसी को। तो महापुरुष जी ने बोला, महापुरुष जी ने कहा कि एक श्लोक बोल के सुना दिया। वो अचंभित रह गए दिग्विजय पंडित जी। भाई मैंने इतनी स्पीड से बोले इतने, और इस बच्चे ने कंठस्थ कैसे कर लिया। महापुरुष जी को कंठस्थ उनको क्या कंठस्थ करना, उन्हें तो कंठस्थ ही थे भैया। जो रचनाएं हो रही हैं वो उनसे ही निकल रही हैं। सबको जहां भी कुछ विशेषता दिखाई दे उसे भगवान की विभूति समझना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में कहा। और जब ऐसा पांडित्य था तो एक श्लोक को महापुरुष जी ने बोला और महापुरुष जी ने कहा इसके गुण और दोषों पर चर्चा हो जाए। तो उन्होंने उसका अर्थ तो बता दिया, पर महापुरुष जी ने कहा इसके गुण दोष पर चर्चा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि दोष तो है ही नहीं, गुणों पर चर्चा हो जाए, गुण भी है दोष भी है। तो महापुरुष जी ने कहा कि वैसे असंख्य गुण हैं इस श्लोक में, पर 5 मुख्य हैं, वो बता देता हूं। महापुरुष जी ने बता दिए गुण सुन करके। अच्छा, गुण सुनने पर भी उन्हें प्रसन्नता महसूस नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें पता है कि गुण के बाद दोष भी बता देंगे। तो उन्हें गुण भी अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके श्लोकों की कोई आवृत्ति कर रहा हो इस तरीके से और गुण और दोष पर चर्चा कर रहा हूं। 5 गुण बताए, अचंभित रह गए, यार ऐसा भी कोई सोच सकता है। दोषों की चर्चा शुरू हुई तो गर्दन झुक गई महाराज उनकी। जैसे ही अच्छा ऊपर से चेहरे से दिखा नहीं रहे, बिल्कुल भी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मैं सहज रह पाऊं दिग्विजय पंडित जी, पर सहज नहीं रह पा रहे। चेहरा बता देता है, चेहरा दर्पण होता है मन का, वो बता देता है कि क्या चल रहा है भीतर। आप देखिए कभी प्रसन्न हो गए तो चेहरा प्रसन्नता सा रहता है, कभी आप उदास हो गए तो आपको कितना ही हंसा ले उदासी चेहरे पे झलक ही जाएगी। तो उन्होंने गुण और दोषों की चर्चा करी तो दिग्विजय पंडित जी आज पूरे बौखलाए हुए थे भीतर से, एकदम से छिन्न भिन्न हो गए, क्योंकि मां सरस्वती का आशीर्वाद था उन्हें। मां सरस्वती जी का मंत्र किया था, वो सिद्ध करके मां सरस्वती जी ने कहा था कि तुम्हारी जिह्वा पर मैं सदा विराजमान रहूंगी। और महापुरुष जी ने कहा, निमाय पंडित जी ने कहा कि देखिए अब रात्रि बहुत हो गई है, अब हम सबको चलना चाहिए। तो आज दिग्विजय पंडित जी ऐसे चलते हुए जा रहे जैसे उनका शरीर टूट गया पूरा, बिल्कुल धीरे धीरे पहुंचे अपने वहां तक। प्रसाद भी नहीं पाया उन्होंने इतने, और सबसे जो जो उन्हें उनके साथ थे शिष्य वगैरह, उन्होंने कहा महाराज जी प्रसाद वगैरह, आज मेरा मन ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है, सबको भगा दिया। इधर निमाई पंडित जी अपना खेलते कूदते बालकों के साथ अपना वापस आ गए घर पर। आज दिग्विजय पंडित जी रात्रि में सोचने बैठ गए, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई मुझसे शास्त्रार्थ करे या मेरे आगे कोई प्रतिवाद करे और मैं उसका उत्तर न दे पाऊं। पट खुलेंगे कि मैं उसका उत्तर ना दे पाऊं, ऐसी बात उनके मन में आ रही थी। अरे ऐसा कैसे हो गया है, ऐसा कैसे हो गया कि आज मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाया। माता सरस्वती का जो वरदान था वो निष्फल हो गया लग रहा है। और माता सरस्वती जी को कहने लगे कि आपने मां आज धोखा दे दिया। अब ऐसा सोचते सोचते रात्रि में निद्रा आ गई।
रात्रि में निद्रा आई तो मां प्रकट हुई स्वप्न में। मां ने कहा कि देखो, जिसकी विजय होती है उसकी पराजय भी एक दिन संभव है। जिसकी विजय होती है उसकी पराजय भी संभव है। और गुण और दोष से तो सारी सृष्टि रची बची है। तो तुम ऐसा विचार मत करो। और रही बात तुम किससे हारे हो, तुम जिनके सामने गए थे ना, वो साक्षात नारायण है। वो साक्षात नारायण है जिनकी तुमसे बात हुई है। जाओ, और ये बात जो तुम हारे हो ना, आज ये जो पराजय, ये तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगी, तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगी। अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने लीला रची है। तुम्हारे भीतर वो अभिमान बहुत आ गया था, क्योंकि तुम सदा से जीतते आए थे, तुमने कभी पराजय नहीं चखी थी। तो आज भगवान ने कहा कि आज तेरी पराजय होगी। पराजय हुई तो माता सरस्वती जी ने कहा कि जाओ और उनके चरणों को पकड़ लो और अपने कल्याण का मार्ग पूछो। अपने कल्याण का मार्ग पूछो। जैसे ही ऐसी बात बोली, महाराज आंखें खुल गई रात्रि में। सुबह सुबह नेत्र खुले तो फटाफट दौड़ते हुए, अच्छा और दिन तो राजा महाराजाओं की तरह जाते थे, आज नंगे पांव, सर पर कोई मुकुट उकुट कुछ धारण नहीं करा, भगली है ऐसे ऐसे भगली है। भगते जा रहे हैं और जाकर के बाल खेल रहे थे, बालकों से पूछा कि निमाई पंडित का घर कहाँ है। और महाराज जाकर के, अच्छा बालक भी साथ साथ होली के बालकों ने भी उन्हें पहली बार ऐसे देखा था। बालक को तो आनंद लेने का मौका चाहिए होता है, तो बालक भी आनंद लेने के लिए उनके पीछे पीछे होली। गए महाराज निमाई पंडित जी के घर पर, और जाते ही महाप्रभु जी के चरणों में गिर गए। जैसे ही चरणों में गिरे और चरणों में गिरते ही कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ा अपराध बन गया, मैं अभिमान के कारण ये सब बातें बोल गया। इधर से निमाई पंडित जी कह रहे हैं कि आप तो हमारे पिता तुल्य हैं, हम तो आपके बालक से हैं, हम तो आपके बालक से हैं। और आप जानते ही हो, पूरे नदिया में आप पूछ सकते हो कि मैं कितना चंचल हूं। मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता हूँ। रात्रि में आपसे कुछ कुछ बोल गया, दोष गुण की चर्चा कर दी, वो सब मेरे चांचल्य का परिणाम है। तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मेरे पिता के समान है। ऐसी बातें बोलने लगे, खूब महाप्रभु जी दैन्य प्रकट करने लगे। महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप चरण मत छुइए। तो उन्होंने कहा नहीं महाप्रभु, अब आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे मां सरस्वती ने रात्रि में प्रकट होकर के कहा है कि आप साक्षात नारायण हैं। बस भगवान के सामने कोई ऐसे बोल दे कि मैंने आपको पहचान लिया, और फिर भगवान जब अपने स्वरूप में आते हैं तो भगवान ने बस लाइन पलटी है। उन्होंने कहा दिग्विजय महाशय, आप अगर अपने कल्याण की बात सुनना चाहते हैं तो मैं कह देता हूं। वैसे तो आपको शास्त्रों का सब पता है, आपने कितनी बार शास्त्रों में ये सब बातें पढ़ी है जो मैं बताने जा रहा हूं। और ऐसा बोल करके महाप्रभु जी ने एक श्लोक बोला, कहा कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरुषांजहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहु निद्राम पिबत। ऐसा बोलते दिग्विजय पंडित जी महाराज विचारों पड़ गए, कितनी बार भागवत जी के महात्म्य में मैंने श्लोक पढ़ा है। किसने बोला है? गोकर्ण जी ने। कि धर्म क्या धर्म है? भगवान का भजन ही धर्म है। सेवस्व साधु पुरुषों की सेवा करना, काम तृष्णा का त्याग करना, अन्य के दोष गुण चिंतनों का बिल्कुल भी चिंतन नहीं करना, त्याग देना। और क्या करना है? सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, कि भगवान की सेवा कथा रस को सदा पीते रहो। पिबत भागवतम रसमाले, निरंतर भगवान के रस को पीते रहो। ऐसा बोल करके महापुरुष जी ने कहा कि और कलयुग में तो सबसे सरलतम उपाय कोई है भगवान की प्राप्ति का, वो तो यही है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। इतना बोला और महाराज दिग्विजय पंडित जी प्रणाम किया उन्होंने महापुरुष जी को।
महापुरुष जी ने कहा जाओ और अब भजन करो, अब भजन का समय है। महापुरुष जी ने एक बात और कही कि देखो बड़े बड़े कवियों की, इतना तो महापुरुष जी ने इतना और बोला कि जयदेव जी आदि कवि जो हुए, उन्होंने जो रचना करी उसमें भी कहीं ना कहीं गुण दोष मिल जाएंगे आपको। तो जितनी भी रचनाएं होती हैं सब में गुण और दोष होते ही होते हैं। तुम्हारे में निकल के इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सृष्टि ऐसी है। इससे परे होकर के जाकर के भजन करो। आज दिग्विजय पंडित जी गए, जाते ही अपना राजपाट जो था, हाथी घोड़े जो लाए थे सब दान कर दिए महाराज, पैसा वैसा सब लुटा दिया, सब दूसरों को दे दिया और सदा के लिए भजन के लिए निकल गए। उसके बाद महापुरुष जी के चरित्र में उनका कहीं पता नहीं मिलता। और चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ उस दिन के बाद से किसी ने ना उन्हें देखा कि कहां चले गए। बस ऐसा ही निर्णय होता है। दिग्विजय पंडित जी ने सदा के लिए सब त्याग दिया और भजन के लिए निकल गए महाराज। भजन के लिए निकल ही नहीं पाते हम लोग, ना घर से भी नहीं निकल पाते। मंदिर आते तो भोजन से नहीं निकल पाते हैं, है ना, भोजन में फंसे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक ही जाते हैं। माया में जगत है। और कोई कह देता भाई भजन कर लो, अरे अंकल जी आप क्या जानो, ये माया तेरी बहुत प्रबल है राम, ये माया तेरी बहुत प्रबल है राम। ये बहुत प्रबल माया है प्रभु, आप जानते नहीं हो, ग्रह कारज नाना जंजाला। प्रतीक भैया ऐसी बात है। मैं तो आगे चल। तो सत्संग न करने से हानि क्या है, उड़िया बाबा कहते हैं। देखो भजन तो एकांत में भी हो सकता है। मान लो अजय प्रभु हमारे आराम से एकांत में बैठ करके आसन लगाए और छत पे चिपकते हैं, मीराबाई जी की तरह हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता है।